भाई जेडीएस को पहले वोटिंग करा देते ना, वोट डाल दिया आप लोग। इसका इलेक्शन है आज, और रोहतास नौहट्टा जो कि नक्सल अफेक्टेड एरिया है हमारा, वहाँ पे मतदान है। शुरुआती दौर में ऐसा हम लोग को फील हो रहा था कि शायद वो हम लोग उत्साह न देख पाए, लेकिन मेरे द्वारा स्वयं रेहल रोहतासगढ़ का विजिट हुआ है और वहाँ का जो हम लोगों ने ये देखा है, लोगों के बीच गजब का उत्साह है। और जो बोलते हैं कि लोकतंत्र में फेस्टिवल की भांति सेलिब्रेट किया जाए वोटिंग को, तो लग रहा है कि फेस्टिवल की भांति सेलिब्रेट हो रहा है। शुरुआत में कुछ हम लोगों ने बूथ को ऊपर से नीचे शिफ्ट भी हम लोगों ने रखा था, लेकिन फिर उनका ही डिमांड हुआ कि हमारा फेस्टिवल जीत गया है तो बूथ को हमारे पास ही रखा जाए। तो फिर हम लोगों ने उनके घर ही के पास में के जितने भी बूथ थे उनको रखा है, और अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। वोटिंग का भी हम लोग देख रहे हैं तो वहाँ करीब करीब 80 आसपास में जो है वोटिंग हो चुका है, तो बाकी सब इलाकों से भी ज़्यादा वहाँ पे वोटिंग हुआ है। रोहतास और नौहट्टा ब्लॉक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है और यहाँ पर सुरक्षित तथा शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारी पहली प्राथमिकता थी। इसको लेकर के विशेष सतर्कता बरती गई है, जिसमें जो हमारे जिला पुलिस के जवान हैं, पदाधिकारी हैं, उसके अतिरिक्त बीएमपी, सैप और साथ में हम लोगों ने एरिया डोमिनेशन के लिए जो हमारे पास उपलब्ध जो अन्य फोर्स है उसका भी इस्तेमाल किया है। हम लोगों ने सारी जो उसके सुरक्षा के प्रोटोकॉल से उसको पालन करते हुए पहाड़ी क्षेत्र में भी जो रोहतासगढ़ पंचायत का पहाड़ी क्षेत्र है और जो पिपरडी पंचायत का पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे भी चुनाव वहाँ पे चल रहा है। जो सुरक्षा का जो व्यवस्था किया गया तथा साथ में जो जितिया पर्व है उसमें मतलब व्रत रखने के बावजूद महिलाएं प्रथम हाफ में ही सबसे पहले आई और सभी बूथों पे लगभग अभी जब आधा से ज़्यादा समय बीत चुका है तो महिलाओं का वोटिंग लगभग पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। यहाँ पे मैं यहाँ की आम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने खास करके एक तो जागरूकता है कि अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग करने के लिए सभी लोग जागरूक दिखते हैं, और साथ में जो पुरुष हैं उन्होंने भी इस बात को समझा कि महिलाओं को पहले वोटिंग कराया जाना आवश्यक है। तो सभी जगह हमने देखा कि सर्वप्रथम महिलाओं का वोटिंग कराया गया और उसके बाद पुरुषों का वोटिंग कराया जा रहा है। तो अभी तक जो स्थिति है बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में चल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और फिर भी अगर कुछ लोग बचे हुए हों तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें।